प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की। आज की शाम को हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं। भजन संहिता 91 अध्याय के 3 पद में दाऊद इस प्रकार से कहता है कि वो तुझको बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आज परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन है। बहेलिये के बारे में आज हम देखते हैं। क्या आपको मालूम है कि बहेलिये का क्या काम होता है? बहेलिया का काम होता है पक्षियों को, पशुओं को पकड़ने का। और बहेलिये का अगर हम कंपैरिजन करें तो बहेलिये को दूसरी भाषा में शैतान कहा जाता है। और बहेलिये का काम क्या होता है कि भोले पक्षियों को किस तरीके से पकड़ें। जब हम बचपने में हुआ करते थे तो हमने एक किताब हिंदी की पढ़ी थी और उसमें इस तरीके से चित्र में देखते थे कि बहेलिये ने जाल बिछाया और जाल के नीचे उसने दाने डाले और पक्षी, भोले भाले पक्षियों को जाल तो दिखता नहीं था, केवल उनको वो गेहूं के दाने, बाजरा के दाने दिखाई देते थे। और जब वो जाल पे उतर जाते थे वो चुभने लगते थे। उनको खुद नहीं मालूम होता था कि हम फंस चुके हैं, परमेश्वर के लोगों। और जब वो फंस जाते थे, बहेलिया दौड़ के आता था और चिल्लाता था और वो उस समय उड़ने का प्रयास करते थे, लेकिन वो उड़ नहीं पाते थे क्योंकि वो पूरी तरीके से बहेलिये के जाल में फंस गए थे, क्योंकि उसने जो जाल बिछाया था। इसलिए खुदा के लोगों, आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको इस शाम में एनकरेज करना चाहता हूं कि इस संसार के अंदर में बहेलिये ने आज शैतान का एक रूप ले रखा है और वो किस तरीके से परमेश्वर के सीधे साधे लोगों को, भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता है। और उसके जाल का रूप कई प्रकार का है। अगर हम बाइबल में देखें, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि किस तरीके से उस बहेलिये ने हवा के सामने जाल बिछाया। जब वो अदन की वाटिका के अंदर में जाता है तो कलाम में लिखा है कि उसने अपने जाल के अंदर में, शैतान ने किस तरीके से हवा को फंसा लिया। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपनी मीठी मीठी बातों में, मधुर बातों में और ऐसी बातें उसने हवा के साथ करना शुरू करी कि हवा ने अपने दिल का सारा राज जो परमेश्वर ने उससे कहा था उसके सामने खोल दिया। और क्या कलाम कहता है, वो पूरी तरीके से उसके जाल में फंस गई। और फंसने के बाद में उसने वो काम कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। और उसने केवल उसी ने नहीं किया, बल्कि बाइबल हमें बतलाती है कि वो काम उसने अपने शब्दों से आदम से भी कराया। और कलाम में लिखा है कि आदम भी जाल में फंस गया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज मैं इस वचन के द्वारा आपको आशीष करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि इस संसार के अंदर में शैतान एक बहेलिये के समान में काम कर रहा है और वो देखना चाहता है कि उसके लोगों को जो वास्तव में परमेश्वर के प्रेम में है, उसकी अगुवाई में है और निरंतर उसके भय में चलते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, में आज आपको बताना चाहता हूं, आपको बहेलिये की चाल को समझने की बहुत जरूरत है। और जब तक आप बहेलिये के अंदाज को नहीं समझेंगे, आप कैसे समझेंगे कि ये बहेलिया है या परमेश्वर की ओर से है। इसलिए बाइबल में भी लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। वो अपनी झूठी झूठी बातों से, अपने झूठे झूठे कामों को दिखाकर इंसान को, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो अपने जाल में फंसा लेंगे। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे बहेलियों से, जो आपके आत्मा को नुकसान कर सकते हैं, जो आपके जीवन के अंदर में आकर आपकी जो आत्मिक लाइफ है उसको खराब कर सकते हैं, ऐसे बहेलिये के जाल से आपको बचने की जरूरत है। क्योंकि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम उस जाल में फंसना मती। उसकी हर एक बात को आपको समझने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, आत्माओं को परखो कि किसकी ओर से हैं। और बाइबल में लिखा है कि परख का वरदान, आपको परख का वरदान परमेश्वर से मांगना है कि खुदावंद मुझको परख का वरदान दे, ताकि मैं अच्छे और बुरे का
न्याय कर सकूं, मैं अच्छे और बुरे को समझ सकूं, मैं जान सकूं कि वास्तव में ये परमेश्वर की ओर से है या दुष्यैतान की ओर से है, क्योंकि दुष्यैतान का काम तो यही है कि उसके लोगों को जाल में फंसाना, और बहुत से लोग उसके जाल में फंस गए हैं और बहुतों को वो फंसाने का प्रयास करता है। बाइबल में हमें समसून के बारे में अगर हम देखें, कलाम कहता है कि समसून जो मां के पेट से नाजिर था, मां के पेट से ही खुदा ने उसको अभिषेक किया और मां के पेट से ही चुन लिया। और परमेश्वर का जीवित कलाम समसून के बारे में इस प्रकार से कहता है, एक ताकतवर इंसान था, खुदा की ताकत उसके अंदर में थी, खुदा की रूह उसके अंदर में थी। और बाइबल में लिखा है कि वो समसून ऐसा था कि उसने गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों फलिश्तियों को मार गिराया। और फलिश्ती सोचते थे, आखिर इसके अंदर में ये ताकत कहां से आ गई, आखिर इसके अंदर में ये शक्ति कहां से आ गई, आखिर इसके पास में ये बल कहां से है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, फलिश्तियों ने एक जाल बिछाया, और वो जाल किस तरीके का बिछाया कि उन्होंने दलीला नामक एक स्त्री को उसके पास भेजा और उसने एक प्यार का जाल समसून के साथ बिछाया। और कलाम में लिखा है कि वो समसून उस प्यार के जाल में धीरे धीरे फंसना शुरू हो गया। और एक समय आया कि वो पूरी तरीके से उस जाल में फंस गया। और उस जाल में फंसने के बाद में हम क्या देखते हैं कि उस दलीला ने जब उसको अपने जाल में फंसा लिया तो उसका हम अंत क्या देखते हैं। उसके पास जो परमेश्वर की सामर्थ थी उसके पास से चली गई। कलाम इस प्रकार से कहता है कि उसकी आंखें फोड़ दी गई और वो किस तरीके से मारा गया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आज अपने लोगों से जो नित्य उसकी अगुवाई में चलते हैं, जो नित्य उसके भय में चलते हैं, नित्य जो उसके वचन के प्रेम में चलते हैं, आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की जरूरत है और बहेलिये के जाल को आपको समझने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से मांगे, आए परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार यहोवा, मुझको परख का वरदान दे दे ताकि मैं बहेलिये की चाल को समझ सकूं और अपने आप को हर एक पाप से, हर एक आधर्म से बचाकर अपने जीवन से तेरी महिमा कर सकूं। क्योंकि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम फंसना मती। खुदा के लोगों, खुदा उन लोगों पर अपना अनुग्रह करता है जो नित्य उसकी उपस्थिति में रहते हैं। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।